कुमार खंड की एक बात शिव महापुराण की अपने भीतर उतारिएगा जरा। कुमार खंड की कि भगवान शंकर नंदीश्वर से कहते हैं हे नंदी। भगवान शिव नंदी से कहते हैं नंदी सुनो, अगर कोई भूलवश शिवालय से आया है, भगवान शंकर के शिवालय से अगर वो आया है और शिवालय से आने वाला व्यक्ति अपने घर ना जाते हुए मान लो कि किसी दूसरे के घर में भी अगर प्रवेश कर जाता है तो शिवालय की रज जब उसके शरीर से लगकर जाती है तो उस घर का भी कल्याण कर देती है जिस घर में वो प्रवेश करता है। भगवान शंकर के चौखट की रज स्वयं भाग्य देवी जहां पर विराजमान है, स्वयं भाग्य माता जहां पर विराजमान है, वो साधारण है, वो साधारण जहां स्वयं भाग्य देवी बेटी। आज बेटा चौखट पर अपना मस्तक रख दिया। आज पारो के बेटे ने चौखट पर अपना मस्तक रख दिया, अपना शीश चौखट पर रख दिया और चौखट पर अपना मस्तक रखा और बाबा से विनय किया, बाबा फिर वही स्मरण, चौखट पर सिर रखा, निवेदन करा और ऐसी कृपा मेरे महादेव ने करी। बाबा हार नहीं देते, बाबा अंगूठी बिट्ठी नहीं देते, भगवान सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं देता, मेरा बाबा किस्मत पलट देता है और उस बालक की किस्मत पलट दी। माता पारो ने कहा कि तुम जल ले जाओ, जरा वन से थोड़ी संविदा लकड़ी लेकर आओ। बेटा नसीब सिंह जल लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गया। बीच मार्ग में जाते जाते उसने क्या देखा कि एक लकड़ी के एक डूंठ पर, वृक्ष की लकड़ी के डूंठ पर एक हार टंगा हुआ है। कौन सा हार था? जो मेरे भगवान विष्णु ने दिया था। किस्मत भाग्य में अगर लिख दिया मेरे ओघड़दानी ने तो गया हुआ भी वापस बुलवा लेता है। वो ओघड़दानी, वो विश्वनाथ, वो शंभु है। क्या देखा कि एक मछली तड़प रही है, उस मछली को उठाकर उसने पानी में डाल दिया। मछली इतनी प्रसन्न हो गई, उसने अपने मुख में से अंगूठी निकालकर उस बालक को दे दिया। गया धन भी वापस ला सकता। मैं पहले वर्णन करा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर छींटो। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा, सबने सुना था ना कि अपने दरवाजे की चौखट पर छींटो, अपने दरवाजे के अंतर्गत छींटो। उसका कारण क्या था? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई, भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही देता है। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार, बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं। नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है। वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप
जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य